जय गुरुदेव। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते समय इंसान बार बार खुद से पूछता है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता। तो आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी किसी महापुरुष की नहीं है। ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक साधारण से भील की, जिसका नाम था पुरूरवा। प्राचीन कथाओं में वर्णन आता है कि एक समय पुरूरवा नाम का एक भील था। वो जंगल में रहने वाला, शिकार करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था। उसका जीवन पूरी तरह से हिंसा पर आधारित था। जानवरों का वध करना, उनका मांस खाना, यह उसके लिए सामान्य सी बात थी। और यह सब वो किसी क्रूरता के भाव से नहीं, बल्कि अपनी परंपरा और जीविका के रूप में करता था। सुबह जंगल में निकलना, धनुष कंधे पर डाला हुआ, शाम को शिकार लेकर लौट आना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। उसे यह ज्ञान नहीं था कि प्राणियों की हत्या से आत्मा पर कैसा कर्म बंधन बनता है। इन बातों से वो बिल्कुल अनजान था। कुछ समय बाद पुरूरवा भील एक भयानक रोग से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा। शरीर की शक्ति क्षीण होती गई और वो शिकार करने योग्य भी नहीं रहा। कई बार धनुष उठाने की वो कोशिश करता, लेकिन उसके हाथ कांप जाते। कई बार जंगल की ओर बढ़ता और कुछ कदम चलकर थक कर बैठ जाता। जो रोग उसे हुआ था वो साधारण नहीं था। उस रोग ने उसे इस तरह से जकड़ लिया था कि उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। जब शरीर स्वस्थ रहता है तब मन बाहरी विषयों में उलझा रहता है, लेकिन जब शरीर की स्थिति बिगड़ने लगती है तब मन भीतर की ओर मुड़ता है। पुरूरवा के साथ भी यही हुआ। बीमारी की उस हालत में वो बैठा बैठा सोचने लगा कि मैंने जीवन भर कितने ही जीवों की हत्या की है, कितने जीवों के मैंने प्राण छीने हैं। उनको भी जीने का हक था। अगर यही जीवन है तो ये जीवन मुझे अब भार लगने लगा है। ये पहली बार था जब उसके मन में हिंसा के प्रति ग्लानि पैदा हुई। रोग की उसी अवस्था में पुरूरवा ने स्वयं से एक निर्णय लिया। उसने निर्णय लिया कि यदि मैं इस रोग से बच भी गया तो अब मैं किसी भी जीव की हत्या करके जीवन नहीं जीऊंगा। आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा। यह संकल्प किसी गुरु के उपदेश से या किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंतरात्मा की पीड़ा से उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे रोग बढ़ता गया। तब किसी वैद्य ने पुरूरवा को देखकर कहा कि देखो, यदि जीने की इच्छा रखते हो तो एक विशेष औषधि तुम्हें लेनी होगी। पुरूरवा ने बड़े ही धीमे स्वर में पूछा कि वो औषधि क्या है। तो वैद्य ने उत्तर दिया कि कौवे का मांस। कौवे का मांस, यही इस रोग की औषधि है और इसके बिना प्राण बच पाना मुश्किल है। यह सुनते ही पुरूरवा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने अब स्पष्ट रूप से दो मार्ग थे, एक और प्राण रक्षा और दूसरी ओर अहिंसा का संकल्प। कुछ समय बाद उसने वैद्य से कहा कि लेकिन मैं मांस खाना छोड़ चुका हूं। तब वैद्य ने कहा कि यह औषधि है, भोजन नहीं है, और अगर तुम ये औषधि नहीं लोगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यह सुनकर पुरूरवा ने बड़े ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा कि अगर मेरी जिंदगी किसी दूसरे जीव की मौत पर टिकी है तो ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं। जिस हिंसा को छोड़ने का मैंने संकल्प लिया है, जिस चीज को छोड़ने का मैंने फैसला किया है, उसी चीज को दवा कहकर मैं वापस स्वीकार कर लूं तो यह मेरा संकल्प व्यर्थ हो जाएगा। पुरूरवा ने कौवे के मांस से बनी औषधि स्वीकार नहीं की। दिन बीतते गए, शरीर और दुर्बल होता गया। आखिरी दिनों में वो ज्यादातर चुप रहता था। जंगल की आवाजें अब भी आती थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बात करता था, कुछ नहीं कहता था।
लेकिन उसके मन में फिर भी किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं था। और आखिरकार पुरूरवा भील ने उस रोग की अवस्था में ही शरीर त्याग किया। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। पुरूरवा भील वो न तो पढ़ा लिखा था, न कोई संत था, न कोई महापुरुष। वो एक साधारण इंसान था। लेकिन जब उसने अपने मन में एक निर्णय लिया, अपने जीवन के लिए मांस त्याग और अहिंसा का उसने नियम बनाया, तो जब बीमारी के कारण उसका जीवन खतरे में पड़ गया, तब मृत्यु का डर भी उसे उस नियम को तोड़ने पर मजबूर नहीं कर सका। वो आखिरी सांस तक अपने उसी निर्णय के साथ, अपने उसी संकल्प के साथ खड़ा रहा। एक साधारण इंसान का अपने संकल्प के साथ इस हद तक खड़ा रहना, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक साधारण इंसान, वो भी एक भील, अपने लिए बनाए गए संकल्प और नियमों के साथ खड़ा रह सकता है, तो हम तो उससे बेहतर हालत में हैं, ज्यादा समझ रखते हैं। हमें भी अपने जीवन के नियमों के बारे में इसी गंभीरता से सोचना चाहिए। साधारण हालत में अपने नियमों और संकल्पों का पालन तो हर कोई कर लेता है। ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। असली बात तो तब सामने आती है जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जब नुकसान साफ दिखाई देने लगता है, और तब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हम अपने उन्हीं फैसले और संकल्पों के साथ डटे रह पाते हैं या नहीं। यहीं पर इंसान की असली मजबूती सामने आती है। यहीं पता चलता है कि हम अपने द्वारा लिए गए संकल्पों के साथ कितनी दूर तक खड़े रह पाते हैं। जय गुरुदेव।